नमस्कार। चलिए, बिहार में चुनाव वाला महापर्व ख़त्म हो गया है और अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो 67% मतदाताओं ने अपनी सहभागिता दी है इसमें। कल जब रिजल्ट काउंटिंग चल रहा था तो एग्ज़िट पोल और एग्जैक्ट पोल का कोई कंपैरिजन होता हुआ नहीं दिखा किसी चैनल पे। हालांकि मैं ज़्यादा चैनलों पे मैंने देखा नहीं, बट हाँ, गाहे बेगाहे जितने भी मैंने देखे उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिखा रहा था। रिजल्ट एनडीए के फेवर में रहा और महागठबंधन अगर एक तरह से कहें तो चारों खान चित दिखी। अगर मेरे हिसाब से इस चुनावी नतीजे को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो ये नतीजा कुछ नहीं, बस 10-5 आना वाली जीत है। 10-5 आना वाली जीत। मैं इस पूरे नतीजे को 4-5 शब्दों में समाहित करता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो खैर चलिए अब नतीजों पे बात करें। आप लोगों ने शायद इन सारी बातों को समझा होगा, उस पर आपका ध्यान गया होगा। फिर भी चलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी तरफ से ये बात आपके सामने रख दूँ। एनडीए की जीत जहाँ तक हुई है ये एक्सपेक्टेड था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि एनडीए हार रही है। एनडीए जीत रही है, महागठबंधन पीछे है, ये कमोबेश सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एनडीए इस तरह से जीतेगी, इतनी अप्रत्याशित जीत होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था और न किसी ने कभी ऐसा बोला। और मैं तो कहता हूँ कि ये एनडीए वाले नेता भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहे थे और कभी किसी ने दावा नहीं किया। तो हाँ, ये इस तरह की जीत, एनडीए को 202 सीटें मिलना काफ़ी आश्चर्यजनक है। खैर, दूसरी बात इस इलेक्शन को लेके, आचार संहिता लागू थी, फिर भी 10,000 रुपये सरकार द्वारा औरतों को दिया जा रहा था। तो ये कुछ और नहीं बल्कि जस्ट चुनावी घूस है जो सरकार बांट रही थी। और आचार संहिता लागू होने के बाद भी विपक्ष इस पे मौन था। क्यों मौन था? ये तो सरासर अवहेलना हो रही थी आचार संहिता की। तो मौन इसलिए था मेरे हिसाब से कि अगर इस टॉपिक को वो उठाएगा तो महिलाएं वोटर्स जो हैं वो उनके खिलाफ जा सकती हैं। तीसरी बात जो गौर करने वाली है कि ओवैसी साहब ने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखा है। अगर आप महागठबंधन से कंपेयर करें मुस्लिम मत कैंडिडेट्स और जीतने वाले कैंडिडेट्स का, तो एआईएम काफ़ी आगे है महागठबंधन से। एक और बहुत ही रिमार्केबल बात जो है वो है बसपा का बिहार की राजनीति में प्रवेश। मतलब बसपा ने, मायावती की बसपा ने पहली बार बिहार में एक सीट जीतने में सफलता पाई है। शायद इतने बड़े चुनावी इसमें लोग ये मिस कर गए होंगे, तो मैं कहूँ। अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब चुनाव ख़त्म हुए तो 67-68% वोटिंग की बात हो रही थी। तो अगर हम पिछले चुनाव से कंपेयर करें तो ये लगभग 10% का इंक्रीज था, बढ़ोतरी थी। अब आप इसको कंपेयर करें वोट प्रतिशत जो पार्टी के हिसाब से है, तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में भी टोटल परसेंटेज, वोटर परसेंटेज का डिफरेंस भी 10% ही है। इससे मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ, इससे कोई मैं आगे कोई लीड नहीं दे रहा हूँ, बट ये एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आ रहा था तो टाइगर जिंदा है, तो नीतीश कुमार की शक्ति का सीधा सीधा ये दिखावा था। या और ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से ये बीच में कई बार बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ललन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सारे चीज़ों के बीच में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार के बारे में कुछ और सोचना कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका कोई बात करने का मतलब ही नहीं था। एक और बात मैंने जो देखी है वो मैं 2 सालों से देख रहा हूँ। अगर आप फेसबुक और लिंक्डइन पे जाएंगे, पता नहीं, हो सकता है ये इंस्टाग्राम पे भी हो, ट्विटर पे भी हो, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, बट ये 2 जगहों पे मैंने ध्यान दिया। और इनफैक्ट मैंने उस पेज को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है इनिशियली। उस पेज का नाम है बिहार से। बिहार से में BIHAR स्पेस SAY। सो ये पर्टिकुलर हैंडल बिहार का हमेशा रोज़ी पिक्चर दिखाता रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि ये इनिशियली मेरे को लगा कि ये बिहार के चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बट बाद में मुझे लगने लगा था कि ये एक पर्टिकुलर एजेंडा लेके चल रहा है, और ऐसा और बाकी कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट वन ऑफ द पोस्ट मैंने ये मेंशन भी किया है कि दिस लुक्स लाइक अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड पोस्ट्स। इस पे उन लोगों की तरफ से कोई भी हाँ या ना या कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखी थी। तो चलिए, जो भी हो, अब एक बात ये सोचें, अब हम कुछ फैक्ट्स पे आते हैं। वो ब्लंट फैक्ट्स है, और इसके बारे में आप सोचें, और अगर कोई नतीजा निकाल सकते हैं तो आपकी मर्जी। तो अब आप इलेक्शन कमीशन के डाटा को देखें। SIR होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने टोटल वोटरों का एक नंबर दिया। मैं नंबर यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अब वो आप इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। और दूसरा, आप ये देखें कि 67% वोटर्स कितने होते हैं और कितने ने वोट दिया। अगर 100 SIR के बाद वोटर्स थे और अगर 67% वोटिंग हुई, तो मतलब 67 लोगों ने वोट दिया होगा। बट आप ये 3 फिगर को मिला के देखें और बताएं कि क्या है ये, कहीं से भी एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से मेल खाता हुआ दिखता है, या एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ दिखता है या नहीं। चलिए, अब इन सारी बातों के बाद आप अब अपनी तरह से इसका विश्लेषण कर सकते हैं, या विश्लेषण करें या ना करें, कुछ खास नहीं होने वाला है। तो शायद अब इसे छोड़ ही दें अगले 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि भाई देखिए, जो जीता वही सिकंदर। अब आगे 5 साल मेहनत करो, उसके बाद फिर मैदान में आके देखो कि क्या हो रहा है। अब मैं 10-5 आने वाली जीत की बात करूंगा। तो भाई, मेरा ब्लंट टेक कि बिहार की जनता को 10,000 रुपये 5 साल में और 5 किलो अनाज महीने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो 10,000 रुपये और 5 किलो अनाज मतलब 10 और 5 आना मतलब अनाज। तो 10-5 आना वाली जीत है ये, जहाँ की वोटर्स को और कुछ नहीं चाहिए, कोई मुद्दा है ही नहीं। ये इलेक्शन ने तो सीधा बता दिया, क्योंकि अगर पूरे में मुद्दे की बात देखें तो जो लोग प्रैक्टिकल मुद्दा उठा रहे थे उनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया 10,000 रुपये और 5 किलो अनाज ही हमारे बिहार का भविष्य है। और आप लोगों को इसका तो मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी
हम इस हालत में जी रहे हैं जहां 5 किलो अनाज से पूरे राज्य का भविष्य तय होता है। अब इससे ज़्यादा शायद कुछ ना बोल सकूंगा, तो धन्यवाद। एंड आपको क्या लगता है ये अपने आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातें अच्छी हैं, मेरी बातें सही हैं। ये मेरे हिसाब से जो बातें हैं वो मैंने कही है। आप उससे इतर अपने विचार रखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए या मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद। अगले कोई टॉपिक में मिलते हैं।